हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डीएस टेक्नीशियन में। अब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं एक्सेल की मॉडरेट लेवल सीरीज। इसमें इससे पहले हमने कवर करी थी एक्सेल की बेसिक लेवल सीरीज। अब मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों ने वो देख लिया। अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके पहले एक बार बेसिक सीरीज देख लो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या होता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल का बेसिक मोटिव क्या है एक्सेल बनाने का। करेक्ट। ओके, मेरे पास एक एक्सेल है, सैंपल डाटा मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और मैं एक बार ना बेसिक का जो हमने पढ़ा था उसे मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं कि हमने मोटा मोटा क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अब अगर आप पुरानी सीरीज से हमें फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आप सबसे पहले हम चलते हैं फाइल पे। ठीक है, इस फाइल को हम कहते हैं कि जब हमें कोई न्यू जनरेट करनी होती है एक्सेल शीट तब हम यूज करते हैं, और जब हमें सेव करना होता है तब भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेव और कॉपी करके कर सकते हैं, कोई न्यू और ब्लैंक शीट ओपन करनी है तब कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई रिसेंटली हमने कोई एक्सेल यूज की है तब कर सकते हैं। करेक्ट। अगर मैं इसको बैक करूं तो हमारे पास सबसे पहले ये ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्सेल का डिस्प्ले इमेज कह सकते हो, या फिर इसको एक्सेल का रिव्यू कह सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखोगे ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे टैब्स हैं। ये हमारे टैब्स हैं जिससे हम यूज करके अपने अलग अलग काम करते हैं जो इस बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। ओके, चाहे हमारा फाइल हो, होम हो, इंसर्ट, ड्रॉ एंड सो ऑन, जितने भी हैं ये सब हमारे को टैब्स कहते हैं। मैंने ये टैब्स हमारे लिए। ठीक है, अगर मैं इस टैब के अंदर के इस वाले ग्रे आउट जो आपको दिख रहा होगा इसकी बात करूं तो इसे हम रिबन कहते हैं। इस वाले पूरे इस एरिया को हम रिबन कहते हैं। इस रिबन के अंदर भी अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, नॉट ओनली फॉर इस पोर्शन, मगर इनकी बात करूं तो ये हमारे लिए ग्रुप होते हैं। इनको हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डाटा के अंदर जाना है, ठीक है, मुझे डाटा टैब के अंदर जाना है। इस डाटा टैब के अंदर जाने के बाद मेरे पास डाटा एंड टूल्स करके एक ग्रुप है, उसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है या फिर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। तो हम ऐसे हम किसी को एड्रेस कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। ओके, पहली चीज ये कवर होती है। दूसरी, ये हमारी ऑटो सेव है। जब हमारे पास वन ड्राइव जैसी ऑप्शन होते हैं ऑटो सेव का, तो हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा अंडू है, ये हमारा रीडू है। बाकी ऑप्शन हम ला सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे भी। अभी मैं बेसिक का एक रिकैप दे रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कर क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे रहे हैं। ये जहां पे मैंने क्लिक किया और जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा एड्रेस बार कहलाता है। यानी उस पर्टिकुलर सेल का, जो सेल हमने सेलेक्ट किया है उस सेल का ये एड्रेस बताएगा आपको। एग्जांपल के तौर पर लेट्स अज्यूम मैंने कहीं और सेल की सेलेक्ट किया है, देखो वहां पे सेल का एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है। करेक्ट, तो ये वही है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। यानी अगर मैंने कहीं पे फॉर्मूला लगा रखा है तो वो फॉर्मूला मुझे ऊपर दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैंने इसे कर दिया ऑल टैब, तो मेरा ऑल टैब नहीं चलता है, सम एंटर मारा और यहाँ पे सम हो गया। मुझे नीचे एक्सेल के उस सेल के अंदर तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल आ रखा है वो अपर वाली दो वैल्यू का, बट जैसे ही मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला बार दिखेगा। उस फॉर्मूला बार के अंदर एग्जैक्ट वो फॉर्मूला होगा जो फॉर्मूला हमने उस पर्टिकुलर सेल के अंदर अप्लाई कर रखा है। ठीक है, इसलिए हम उसे फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सेम गोज विद की ये सीट है, इसे हम शीट नेम कहते हैं, और पूरे उस एक्सेल को वर्कबुक कहते हैं। करेक्ट, अभी फिलहाल इतना ही है। और मैं अगर ये बोलूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो उसका क्या है, XFD, ये हमारा जो मैक्सिमम काउंट है कॉलम्स का वो है। और अगर मुझे सबसे नीचे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के और नीचे वाला डाउन वाला एरो, सबसे नीचे जा सकते हैं और हम वहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास दिख रहा होगा 10,48,576 नंबर ऑफ रोज। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो अगर जहाँ पे आपको ABCD दिख रहे हैं जो मैं सेलेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, ये हमारे लिए कॉलम्स कहलाते हैं, और जो 1 2 3 है ये हमारे लिए रोज कहलाती है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे एड्रेस बार में तो A2 दिख रहा है। A2 का मतलब क्या हुआ, A मतलब हो गया हमारा कॉलम और 2 मतलब हो गया रो, यानी A के रो नंबर 2 में हमारे उस सेल, इस समय सेल का कर्सर पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी हमने वो वाला पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट कर रखा है जो हमें एड्रेस बार में दिख रहा है। फिलहाल बेसिक इतना ही है। ज्यादा अगर आपको डीप डाइव करनी है तो आप जाके बेसिक सीरीज देख लेना, वहां पे आपको A to Z चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कोई नया टॉपिक है तो आपको लिटरली लगता है कि आपके हमसे मिस हो रहा है, वो आप हमें बता देना, हम उसके ऊपर काम करके आपको जल्दी जल्दी उसकी वीडियो लाके दे देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।